हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सिंह। मेरा यूट्यूब चैनल जीके मस्ती वीडियो में आपका स्वागत है। ठीक है, चलिए आज हमको पढ़ना है। इसके अगले वीडियो में हम बताए थे कि हमको पढ़ना है किसी वस्तु का प्रकाशीय प्रतिबिंब दो तरह से होता है। तो कौन कौन होता है? एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब। तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे कौन सा वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। चलिए आप लोग नोट करिए, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रकाश स्रोत से निकले किरण, प्रकाश स्रोत से निकले किरण, लिखते हैं यहाँ पे प्रकाश स्रोत से निकली किरण, प्रकाश स्रोत से निकली किरण प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद, प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद, प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद, प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर संतृप्त होती है, संतृप्त होती है, संतृप्त होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए यहाँ पे 2 नंबर में देख लेते हैं। 2 नंबर में क्या बोला गया है? प्रकाश स्रोत से निकली किरण प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर असंतृप्त होती है उसे क्या कहते हैं? उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। लिखते हैं प्रकाश स्रोत से निकली किरण, प्रकाश स्रोत से निकली किरण प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर असंतृप्त होती है उसे उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए उसके आगे है आपका वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। यहाँ पे 2 डैश दे दिए, यहाँ पे लिख देते हैं आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब। और इधर लिख देते हैं एक क्या है? नहीं, एक आभासी और एक वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब। चलिए इसको समझते हैं। आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? यह किरणों को पीछे की ओर बढ़ने पर क्या करती है? काल्पनिक रूप से कटने पर बनता है। यह किरणों को
यह किरणों को पीछे की ओर बढ़ने पर काल्पनिक रूप से क्या होता है ये? काल्पनिक रूप से कटने पर क्या होता है? बनता है। ठीक है, अब इसका वास्तविक क्या हो जाएगा? तो ये होगा, यह किरण अस्पष्ट कटने से बनता है। यह किरण अस्पष्ट कटने से बनता है। एक और लिख लीजिए, ये क्या होता है? यह प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है। यह प्रतिबिंब सदैव क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? यह प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। यह प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। चलिए, तो आज तक का इतना ही। फिर इसके अगली वीडियो में हमारा नया टॉपिक वो है गोलीय दर्पण। क्या पढ़ना है? अगले चैप्टर में हमको पढ़ना है इसी में गोलीय दर्पण। ठीक है, तो फिर इसके अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज तक इतना ही। थैंक यू।